हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे तीसरे अध्याय के पहले 5 श्लोकों के बारे में। तो अब हम देखेंगे आगे के कुछ श्लोक। ओके। तो कल के क्लास में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था पहले पुरुष अवतारों के बारे में। 3 पुरुष अवतार कौन कौन होते हैं? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये 3 पुरुष अवतार रहते हैं और अलग अलग प्रकार के अवतार हमने देखे, भगवान के कैटेगरीज देखे। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, युगावतार और मनवंतर अवतार। तो ये 6 प्रकार के भगवान के अवतार रहते हैं। अलग अलग काल देश पात्र के हिसाब से भगवान अवतार लेते रहते हैं। तो अभी आगे के आने वाले कुछ 20 श्लोक में भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताया जाता है डायरेक्ट। वो कब अवतार लिए थे, क्यों अवतार लिए थे, तो इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। क्योंकि ये भगवान के बारे में सुनने का जो प्रक्रिया है, भगवान का जो कथा है, ये हमको शुद्ध करने वाला है। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि भगवान का कथा सुनने से एक तो हमारे मन को सेटिस्फेक्शन, वो तृप्ति मिलती है। और ये जैसे गाड़ी का पेट्रोल होता है ना, वैसे हमारे आत्मा के लिए जो ईंधन या पेट्रोल है, भगवान का कथा जो है आत्मा का पेट्रोल है, जो आत्मा को फूड हम बोल सकते हैं। उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है सिर्फ भगवान की कथा सुनने से या भगवान के संपर्क से। कितने भी भौतिक चीजें हम देंगे, वो पानी से निकाला हुआ मछली जैसा है। पानी से मछली को निकाल के मैं आपको एक बहुत अच्छा फोटो दिखाता हूँ। आप ये देखिए, आपको दिख रहा है? ये फोटो में मछली जो है वो पानी से बाहर आया हुआ है, और उसको कितना भी पैसा हम दे रहे हैं, दारू सिगरेट उसके हाथ में रख दिए, और कितना भी उसको मैगजीन टीवी वगैरह सब दिखाया, बीच के ऊपर बैठाया, उसको बर्गर दे रहे हैं, फिर भी उसको खुशी होगा क्या? नहीं। उसको सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ पानी चाहिए। पानी के बाहर मछली कैसे तड़पता है, वैसे ही हम ये दुनिया में तड़प रहे हैं।
एग्जैक्टली वैसे ही तड़प रहे हैं, पर हमको पता नहीं चल रहा है कि हम किस वजह से तड़प रहे हैं। हमको लग रहा है कि पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब हमको अच्छे से खुश करेगा, पर नहीं, सिर्फ हमको चाहिए पानी। वो पानी क्या है आत्मा के लिए, या हमारे लिए वो पानी क्या है? भगवान। भगवान के पास वापस हम भगवान के संपर्क में जब जाएंगे, तब हमारे सब नेसेसिटीज, हमारे सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, कुछ भी रहेगा नहीं बाकी। तो वैसे ही इसलिए ये भागवतम सुनना जो है, ये भगवान के बारे में जो अभी लीलाओं के बारे में हम सुनते हैं, उनके अवतारों के बारे में सुनते हैं, इससे हमको धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि आज ही एक ही दिन में सब हो जाएगा, वैसे नहीं, धीरे धीरे जैसे कंटिन्यूअसली नित्यम भागवत सेवा करते जाएंगे, वैसे हमको वो संतुष्टि, हमको रियलाइज, वी कैन रियलाइज दैट। और दूसरा चीज तो होता है हृदय शुद्ध हो जाता है। बाकी हृदय शुद्ध होना मतलब क्या है? हमारे ये भौतिक चीजों को भोग करने की इच्छा चले जाती है धीरे धीरे। तो भगवान नित्य शुद्ध है, उनको कभी मलिनता जो है वो टच नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हम भगवान को, जो नित्य शुद्ध हो, भगवान को अप्रोच करना चाहते हैं, तो हम भी वो कैटेगरी के रहना चाहिए। आप सोचिए, अगर आप हिमालय में जा रहे हैं तो ठंडे कपड़े, मतलब गर्म कपड़े पहन के जाएंगे ना, तो ठंडी ना लगे। तो जिधर हम जाते हैं उधर के हिसाब से हम तैयार होके जाते हैं। ये तो ये दुनिया में भी हम देखते हैं। वैसे भगवान के पास अगर हम जा रहे हैं, तो उनकी तरह हमको तैयार होके जाना पड़ेगा। तो भगवान नित्य शुद्ध रहते हैं, पूर्ण शुद्ध, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम राम। तो पूर्ण शुद्ध रहते हैं, हमको भी पूर्ण शुद्ध होके ही उनके पास जाने को मिलेगा। अगर हम पूरी तरह शुद्ध नहीं है, तो हमको भगवान तक पहुंचने का अभी अधिकार नहीं है। तो इसीलिए भगवान का कथा सुन के, भगवान का सेवा करके वो शुद्धत्व हम प्राप्त कर सकते हैं। ये दो कारण हैं जो हम भगवान की कथा सुनते हैं। तो अभी हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे, एक एक अवतार के बारे में हम ऐसा करेंगे। वो अवतार कब आए हैं, क्यों आए हैं, ये पढ़ेंगे, और छोटा सा स्टोरी देखेंगे उसके बारे में। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो ये पांचवा श्लोक था। छठा श्लोक हम थोड़ा देखे थे कल। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के चार अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो इसके जो तात्पर्य है बहुत छोटे छोटे हैं, हम ट्राई करेंगे उसको भी पढ़ने का। तो तात्पर्य, इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन, और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। पुनः पुनः सृष्टि और संहार होते रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसे कि ऊपर कहा गया है, कुमारगणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई है। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार है। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्रह्मचारी, योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं, अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए,
तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। तो सृष्टि के आदि मतलब इन द स्टार्टिंग स्टेजेस, जब शुरू-शुरू में ब्रह्मा जी सब स्टार्ट कर रहे थे। ब्रह्मा जी को सिर्फ पैदा करके भगवान सब ज्ञान देके फिर चले गए थे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि किया? अकेले थे। अभी उनको भगवान ने आदेश दिया कि प्रजा बढ़ाओ, बस इतना बोल के वो चले गए थे। ब्रह्मा जी ने क्या किया? वो सोच रहे थे, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो ब्रह्मा जी हमारे जैसे शरीर उनका नहीं है। उनका पूरा जो शरीर है, वो बुद्धि से बना है। जैसे हमने गीता पढ़ते समय देखा था कि ये भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर एक रहता है, सूक्ष्म शरीर एक रहता है और उसके अंदर आत्मा रहती है। तो स्थूल शरीर जो है पंचभूतों से बना है। अग्नि, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये 5 चीज़ों से हमारा स्थूल शरीर बना है। सूक्ष्म शरीर जो है मन, बुद्धि और अहंकार से बना है और इसके अंदर ये दोनों शरीरों के अंदर आत्मा रहती है। पर ब्रह्मा जी को हमारे जैसे स्थूल शरीर नहीं रहता है, मन भी नहीं रहता है उनको। मन रहता है पर वो प्रोमिनेंट उनका शरीर पूरा जो है वो बुद्धि से बना है। अभी ये कैसे संभव होगा हम इधर बैठ के उसको समझ नहीं सकेंगे, पर उनका शरीर जो है उससे पूरा बुद्धि से बना है। तो ये ब्रह्मा जी के जो सृष्टि है पहले-पहले, जब तक उन्होंने मनु और शतरूपा का सृष्टि नहीं किया, तब तक सब वही उत्पन्न कर रहे थे। सब वो प्रजा को वही जन्म दे रहे थे। तो कैसे जन्म दे सकते हैं? वो अपने मन से जन्म दे रहे थे। इसलिए उनके सब पुत्रों को जो मनु और शतरूपा जब तक आए, मनु और शतरूपा कौन है वो भी बताता हूँ। जब तक ये मनु और शतरूपा नहीं आए, तब तक उनके जितने भी पुत्र हैं उनको मानस पुत्र कहा जाता है, ब्रह्मा जी के पुत्र। तो एक बार ऐसे हुआ था, ब्रह्मा जी सोच रहे थे ये बहुत स्लो चल रहा है प्रोसेस, मैं अकेला कितना सृष्टि करूंगा, कोई तो मेरे को हेल्प करने के लिए चाहिए। तो ऐसे सोच ही रहे थे, उनके हृदय से एक दो व्यक्ति आए। एक व्यक्ति था जिनको मूछ और दाढ़ी था और वे एक व्यक्ति था जिनको लंबे बाल और ऊंचे स्तन ये सब थे। तो वो ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने संग किया और तब प्रजा उत्पन्न हुई। तो ब्रह्मा जी सोचे बहुत अच्छा प्रक्रिया है। तो वो पहला पुरुष जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न, बाकी सब पुरुष उनसे पहले उत्पन्न हुए थे, पर प्रजा को बढ़ाने के हेतु जो पुरुष उत्पन्न हुआ उनको मनु कहा जाता है। तो मनु और उनके जो वाइफ थी वो शतरूपा। मनु और शतरूपा जो थे मानवाली के प्रथम अ, मनुष्य और पुरुष और स्त्री थे। इनसे ही सब मनुष्यों का उत्पत्ति हुआ। उससे पहले ब्रह्मा जी के सृष्टि जितने भी थी, वो या तो ऋषि मुनि थे, या तो ये ऐसे जैसे अब ये श्लोक में बताया जा रहा है 4 कुमार थे। तो ऐसे सृष्टि करते थे। 4 कुमारों का सृष्टि किया और इनका हमारे शिव जी का सृष्टि किया और बहुत सारे जीव जंतुओं का, जानवरों का ये सब सृष्टि किया उन्होंने। और बाद में मनुष्यों का सृष्टि हुआ, वो भी मनु और शत्रुघ्न के द्वारा। तो अभी उनके हाथ में दे दिया। तो इसके बाद प्रजापति, बहुत सारे प्रजापतियों को सृष्टि किया, ताकि एक एक प्रजापति जो है, आप दक्ष प्रजापति आप अगर देखेंगे उनके कितने कितने अनेकों अनेक पुत्र और पुत्रियां थी। जब छठे स्कंद में आप दक्ष प्रजापति को देखेंगे, उनके 60 नहीं 10,000 उनके बच्चे थे। शवलश्वास उनको बोलते हैं, हाइलश्वास एंड शवलश्वास। तो 10,000 उनके पुत्र थे। उनको शादी करवाने से पहले ये लोग क्या करते थे, पुत्र उत्पन्न करते थे, उनको शादी करा के उनको और प्रजा बढ़ाते थे। अभी सृष्टि के आदि है ना, स्टार्टिंग स्टेज में है ना, तो प्रजा बढ़ाने का और कोई तो फिलअप करना चाहिए यूनिवर्स, नहीं तो खाली खाली रहेगा।
तो जीव वेट कर रहे हैं, उनको शरीर चाहिए, शरीर प्रदान करने का जो जिम्मेदारी हो ब्रह्मा जी को दिया गया। देखिए ये पूरा यूनिवर्स का मैनेजमेंट सिस्टम कैसे रहता है, डेलीगेशन एक दूसरे को देते जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी मुक्त हो, अभी ब्रह्मा जी फ्री हो गए ना, वो सिर्फ देखेंगे हाँ ठीक से प्रजा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, ये ऊपर बैठ के देखते रहते हैं। तो अभी वो सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया, लड़का और लड़की शादी करते हैं और बच्चे पैदा होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो वैसे इसलिए हमारा जब गोत्र बताया जाता है तो गोत्र कहाँ तक जाता है, वो जो ऋषि मुनि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे उधर तक हमारा गोत्र है। जैसे हमारा गोत्र है भारद्वाज मुनि, भारद्वाज मतलब हमारा जो ऋषि उनसे उत्पन्न हुए थे भरद्वाज मुनि। किसी का गोत्र रहता है कौंडिन्य सा, कौंडिन्य मुनि, काश्यप मतलब कश्यप मुनि से जो आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे गोत्र रहते हैं जिनसे ऋषि मुनि या बड़े लोग जो हमारे वंश के या हमारे सबसे ऊपर जो स्टार्टिंग है तब तक हमारा आ जाता है। ब्यूटीफुल सिस्टम है सनातन धर्म का, कि हमारा आदि कहाँ से हुआ है ये सब हम ठीक से जान सकते हैं। तो इधर सर्वप्रथम ब्रह्मा जी फर्स्ट सबसे पहले उनके जो अ, बेटे थे, ब्रह्मा जी के बेटे सबसे पहले, जब कोई नहीं था सिर्फ ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में थे, सबसे पहले उनसे कौन आया था, 4 कुमार आए थे। कुमार मतलब 5 5 साल से नीचे जो रहते हैं ना, 5 साल से 7 7 साल आई थिंक, नहीं वो तो पौगंड अवस्था बोला जाता है। हाँ कुमार मतलब 5 साल से छोटा। तो 5 साल के उम्र में ही रहते हैं ये लोग। हालांकि ये बहुत बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि हैं, पर वो बच्चे के शरीर में ही रहना चाहते हैं। वो बोलते हैं जब शरीर बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, काम क्रोध लोभ ये सब हमको त्रास देने लगते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि सिर्फ बच्चे की तरह रहें, तो ये कभी बड़े नहीं होते। तो ब्रह्मा जी से जैसे उत्पन्न हुए 5 साल की उम्र में, अभी तक वे वैसे ही हैं। तो उनके नाम है सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये इनके नाम है, 4 कुमारों का नाम। तो ब्रह्मा जी का उद्देश्य ये था कि वो जब उनको पैदा करेंगे तो ये जाके प्रजा को बढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी के दिमाग में तो एक ही चीज है, प्रजा को बढ़ाना। पर कुमारगण ने बोला नहीं नहीं बाबा, हमको ये सब चक्कर में नहीं फंसना है, हमको शादी विधि कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ब्रह्म साक्षात्कार करना है, हमको सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। अभी कर भी क्या सकते हैं ना, आप बच्चों को बोलिए शादी करो और बोलते हैं वो ब्रह्मचारी बनूंगा तो वो कर भी क्या सकते हैं। तो ठीक है, उनको बहुत क्रोध आया इंटरनली, पर उन्होंने उनको कुछ बोला नहीं। तो वो क्रोध से जो है शिव जी का उत्पन्न हुआ। हम्म, तो शिव जी आ, हुए, या वो शिव जी पैदा हुए, फिर वो देखेंगे आगे कैसे होता है। वो स्टोरी आगे अलग से जाती है। शिव जी वो पैदा हुए, उनको वो देख रहे थे किधर क्या करना है, मुझे कोई उपाधि नहीं है, वो रो रहे थे। फिर उनको बहुत सारे नाम दिए गए। हाँ, तब जब उनको नाम दिया गया रुद्र, तो बहुत खुश हो गए। तो शिव जी को बोला गया प्रजा उत्पन्न करो। तो ऐसे ऐसे प्रजा उत्पन्न कर रहे थे वो, भूत प्रेत पिशाच ये सब लोगों को वो सृष्टि कर रहे थे। और ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं बाबा, आप कुछ सृष्टि मत करो, आप सिर्फ विनाश का काम करो। जब काम रहेगा मैं आपको बुलाऊंगा, तब तक जाके आप अपना तपस्या करो। तो शिव जी जो है भगवान का नाम लेते रहते हैं। जब विनाश का काल आता है, जब प्रलय का काल आता है, तब शिव जी आके तांडव करते हैं। तो फिर से ब्रह्मा जी अकेले पड़ गए, उनको कोई सृष्टि करने के लिए था नहीं। तो वो खुद सृष्टि करने लगे। 10 मानस पुत्र उन्होंने सृष्टि किया। तो उनसे 10 मुनि उत्पन्न हुए, उनके अत्रि, मरीचि, उनमें से ऐसे 10 मानस पुत्र, 10 ऋषि मुनि उत्पन्न हुए उनके, उनमें उनमें से सबसे छोटे वाले जो सबसे लास्ट 10वां जो पुत्र था उनका, उनका नाम था नारद। ना, तो नारद मुनि भी ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र थे। तो ये नारद मुनि जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। 10 मानस पुत्र, 10 ऋषि मुनि उत्पन्न हुए उनके, उनमें उनमें से सबसे छोटे वाले जो सबसे लास्ट 10वां जो पुत्र था उनका, उनका नाम था नारद। ना, तो नारद मुनि भी ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र थे। तो ये नारद मुनि जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त थे।
बाकी सब लोग तो प्रजा उत्पन्न करने में लग गए, उनमें से एक मुनि था कर्दम मुनि। तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बट समझने का प्रयास कीजिए। मैं नाम इधर-उधर होंगे बट ऐसे ही प्रजा ये हुआ। तो ये जो मनु के बारे में हमने चर्चा किया था ना, मनु और शतरूपा, उनके 2 बेटे थे और 3 बेटियाँ थी। तो 2 बेटों का नाम था अ, उत्तानपाद और प्रियव्रता। प्रियव्रता बड़ा था, उत्तानपाद छोटा था। और 3 बेटियों का नाम था देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो मनु और शतरूपा को 2 बेटे और 3 बेटियाँ थीं। और इधर दूसरी तरफ ब्रह्मा जी भी अपना प्रयास चालू रखे। तो 10वां जो पुत्र हुआ वो नारद मुनि हुआ, वो ब्रह्मचारी थे, उनको छोड़ दीजिए। और 9 मुनि जो थे, 9 ऋषि मुनि जो थे, वो शादी किए अलग-अलग लोगों से। उनमें से एक मुनि था कर्दम मुनि। तो एक कर्दम मुनि जो थे, उनका देवहूति से शादी हुआ। मनु के एक पुत्री जो थी। तो इसमें से उनका एक बेटा जो था प्रियव्रता, वो तो सन्यास लेके चला गया, उनको कुछ करना नहीं था। तो वो शुद्ध भक्त थे भगवान के, उनको ये सब चक्कर में नहीं पड़ना था, राजा नहीं बनना था। तो उत्तानपाद को राजा बना दिया, छोटा बेटा जो था उनका उत्तानपाद। तो उत्तानपाद का जो बेटा था वो ध्रुव महाराज था, जिनके बारे में हम कथा सुने थे, ध्रुवा, जो जंगल में जाता है, तपस्या करता है, भगवान को प्राप्त करता है। तो ये ध्रुव महाराज हो गए। और इधर दूसरी तरफ देवहूति के जो कर्दम मुनि से शादी हुई, तो उनसे 9 पुत्री आए थे। ये 9 पुत्री जो थे अलग-अलग ऋषि मुनि को दिया गया था, ऐसे प्रजा बढ़ी। उनका एक लास्ट में अ, पुत्र हुआ, जिनका नाम था कपिला। देवहूति पुत्र कपिला। तो लॉर्ड कपिला, भगवान कपिल देव जिनको हम बोलते हैं, उनका जन्म हुआ देवहूति के गर्भ से। तो अभी आकुति और प्रसूति, इनका भी स्टोरी है। आकुति और प्रसूति, एक दक्ष प्रजापति से एक आई थिंक प्रसूति का शादी होता है। तो फिर उनसे बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न होती हैं। उनका एक पुत्री होती है सती। तो वो सती जो है शिव जी से शादी करती है। और दक्ष यज्ञ में जैसे सती का ये होता है, मृत्यु नहीं बोल सकते, सती अपने आप को जला लेती है, तो शिव जी आके दक्ष का सर काट देते हैं, उनको अम, एक बकरी का सर लगा देते हैं। तो आप देखेंगे हर एक स्टोरी को एक एक कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन कैसा है, जैसे जैसे काल आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रजा ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न होते लगे। और ये भागवतम में सृष्टि के आदि से क्या क्या हुआ, जैसे हम अ, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः, ये पहले जो क्लास में हम देखे थे, भागवतम 10 सब्जेक्ट के बारे में जो चर्चा करता है, उसमें सर्ग और विसर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन। जो प्राइमरी क्रिएशन है वो भगवान करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं। ये दोनों के बारे में बताया जाता है। और उधर से लेके हमारे काल तक, मतलब अभी कलयुग तक हम कैसे पहुंचे, ये बहुत अच्छे से दिया गया है। तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री हम देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 2000 साल से पहले क्या हुआ ये भी नहीं पता चलता, पर हमारा भागवतम इतना ग्रेट है, सृष्टि के आदि से क्या हुआ ये पूरा रिकॉर्ड है। हम कहाँ से आए, हमारा गोत्र जो है वो कहाँ तक लेके जाता है, हमको ब्रह्मा जी के पुत्रों के तक लेके जाता है। कितना ग्रेट सिविलाइजेशन है हमारा, कितना ग्रेट मैनेजमेंट है, आप देखिए। अभी तक कितने सारे, अभी 7 मनु हो गए, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, ठीक है। 6 मनु होके गए, 6 मनु मतलब 6 × 71, 426 दिव्य युगास हो गए। 400 क्या क्या बोलते 26 को 26, 426 दिव्य युग होके गए, फिर भी हमारा गोत्र हमको पता है,
हम किस ऋषि से आए हैं। आप सोच सकते हैं हमारे जो सनातन धर्म है कितना ग्रेट है। अब 2000 साल के पीछे भी कोई मॉडर्न हिस्ट्री नहीं बता पा रहा है, वो ग्रेट है कि हमारा सनातन धर्म ग्रेट है। आप देखिए। और आजकल लोग पाश्चात्य देशों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हम जो कैलेंडर फॉलो होते हैं वो भी जूलियन कैलेंडर है, वो कहाँ तो ग्रीस से आया है। हम्म, वार और नक्षत्र के हिसाब से हमारा जो कैलेंडर बनता है वो कोई फॉलो नहीं करता है। आज पूछिए कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा वार तिथि क्या है, कौन सा करण, कौन सा बल ये चल रहा है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमको उसका महत्व नहीं पता है। हमारे मतलब कभी कभी रेनी सीजन जो है मई के एंडिंग जून में स्टार्ट हो जाता है मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से, कभी कभी जुलाई में आता है। क्यों ऐसे आता है? ये इसका पूरा कैलकुलेशन रहता है, ऋतु कैसे चेंज होते हैं, कौन से तिथि और कौन से मास आते हैं, तो उसका पूरा कनेक्शन रहता है एक दूसरे को। तो बोलने का मतलब ये था कि हमारे सनातन धर्म जो है वो भगवान ने खुद सृष्टि किया है। तो भगवान का सृष्टि जो है वो परफेक्ट रहता है, तो उसको नेग्लेक्ट करके जब मनुष्य अपना सृष्टि करना चाहता है तो बहुत इम्परफेक्ट रहता है। तो आधुनिक ये समाज जो है वो सिर्फ अपने सृष्टि के ऊपर निर्भर है। मैं खुद का कैलेंडर बनाऊंगा, मैं खुद का ये खाना उत्पन्न करूंगा, मैं खुद का ये करूंगा, खुद का वो करूंगा, बोले तो सब इम्परफेक्ट रहता है, इसलिए इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आप 100-200 साल पहले भी अगर जाएंगे, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पहले तो और भी बेटर था, पर 100-200 साल पहले भी जाएंगे, बहुत हद तक भगवान के ऊपर निर्भर रहते थे लोग। पंपिंग सिस्टम कहाँ था एग्रीकल्चर हमारे खेतों को सींचने के लिए? बारिश के ऊपर हम निर्भर रहते थे और टाइम पे होता था। हाँ, पंप लगाओ, मोटर लगाओ, भगवान बारिश देना छोड़ देंगे। अब उनके ऊपर निर्भर रहेंगे तो काम करेंगे ना, तो वो आपको कुछ देंगे ना। ठीक है, एनीवे। तो ये भौतिक सृष्टि जब चालू हुआ तो पहला जो संतान था भगवान ब्रह्मा जी का, वो चार कुमार थे। चार कुमारों ने नकार दिया था अ, संतान उत्पत्ति उत्पत्ति करने से। पर वो भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार थे। क्या शक्ति था उनमें? वो ब्रह्मचारी व्रत का एग्जाम्पल सेट करना जो है, परफेक्ट ब्रह्मचारी कैसे रहने का, ब्रह्मचर्य का जो शक्ति भगवान का है वो ये चार कुमारों में था। वैसे तो आगे जाएंगे। द्वितीयं तु भवायास्य रसातल रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तात्पर्य: यह संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसा कार्य को किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव है। शुक्र का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुक्र का कार्य है और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसा गंदे स्थान में छुपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। तो ये शुक्र के अवतार वराह अवतार, वो क्या किए, वराह अवतार, तो भगवान वराह के रूप में आके उन्होंने पृथ्वी को रसातल से निकाला था। जो हिरण्यकश्यपु जो राक्षस था, उसका जो भाई है, उसका नाम था हिरण्याक्ष। तो ये हिरण्याक्ष जो था बहुत लालची था। ये जो जय और विजय जो
अलग अलग उन्होंने असुरों के रूप में आए थे। जो सत्ययुग में वो आए थे हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। द्वापर युग में, ठीक है, पहले त्रेता युग देखते हैं। पहला त्रेता युग आया था। त्रेता युग में कैसे आए थे, कौन बता सकते हैं? जय और विजय कौन से दो राक्षस के रूप में आए थे त्रेता युग में? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वो तो सत्ययुग में हो गया। रावण रावण हाँ, रावण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, यार सॉरी। द्वापर युग में कंस हाँ? नहीं, कंस कंस नहीं। शिशुपाल और दंतवक्र, ये दो राक्षस जो थे वो जय विजय थे। तो ये हर एक उनका जो, उसका भी अवतार बोल सकते हैं। अवतार मतलब एक फॉर्म। तो ये इनके जो अवतार थे वो भी एक एक हमारे अंदर अनर्थ को दिखाता है। तो हिरण्याक्ष जो था, अनर्थ मतलब ये 6 अनर्थ जो हम सुनते हैं ना बहुत फ्रीक्वेंटली, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो ये 6 चीजों को ये 6 लोग दिखाते हैं। हिरण्याक्ष क्या दिखाता है? लोभ को दिखाता है। रावण काम वासना को दिखाता है। और क्रोध क्रोध को ये दिखाता है। शिशुपाल तो मत्सर्य दिखाता है, एनवी। काम क्रोध, क्रोध को मैं बताता हूँ। लोभ तो हिरण्याक्ष, काम क्रोध मद मोह, मोह मद मत्सर। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ। मोह शायद हम हमारे ये क्या नाम है, रावण और कुंभकर्ण, कुंभकर्ण मोह को दिखाता है। मद जो है वो हिरण्यकश्यप को दिखाता है। तो एक बार फिर से मैं कंफर्म करता हूँ, बट ये 6 अनर्थ जो है ये 6 रूपों में हम ये लोग दिखाए हमको। तो हिरण्याक्ष जो था वो लोभ का प्रतीक था। उसको इतना लोभ था, सब धन मुझे ही चाहिए, सब चीजें मुझे ही चाहिए। तो भूमि के अंदर जो खजाना रहता है सोने के रूप में या अलग अलग चीजों के रूप में, चांदी सोना, ये सबको खुदाई किया उसने। खुदाई कर करके उसने इतना पृथ्वी को इम्बैलेंस कर दिया था कि वो पृथ्वी अपने ऑर्बिट से, अपने पथ से गिर के नीचे गर्भोदक सागर में गिर गई थी। तो आजकल जो हम मशीन लगा के तेल निकालते हैं ना पृथ्वी के अंदर से, ये अभी का चीज नहीं है, वो सत्ययुग से चल रहा है। हिरण्याक्ष पहले चालू किया था उसको, और इतना खुदाई किया उसने, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए अभी तक ज्यादा। फिर भी हमको इतने देखने पड़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और ये सब। सोचिए हिरण्याक्ष ने कितना खुदाई किया ताकि पृथ्वी पूरे गर्भोदक सागर में गिर गई। तो भगवान को खुद अवतार लेके आना पड़ा वराह के रूप में। तो वराह भगवान आए और हिरण्याक्ष से युद्ध किया। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है, आप कभी पढ़िए वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध। ऐसे दोनों, ऐसे बताया जाता है भगवान उनके साथ खेल रहे थे। और हिरण्याक्ष एक बार बहुत ऐसे वराह के ऊपर अपना गदा छोड़ दिए, हाँ, तो भगवान थोड़ा पीछे हट गए। तो उनको लगा वो जीत रहा है। तो ये छोटे बच्चों का जो आनंद रहता है ना, तो वैसा है बोलते। तो ये वराह जो थे उनका जो सिर्फ ऐसे नख से उन्होंने ऐसे किया और उसको मार दिया लास्ट में। तो हिरण्याक्ष मर गया और पृथ्वी को वापस लाके अपने स्थान पे बिठा दिया। तब इसलिए भूवराह जो भूदेवी है वो तो भगवान के नित्य शक्ति है, और फिर भी भूमि देवी जो है वराह से, जो विष्णु मूर्ति है उनसे शादी कर लेती है। तो भूवराह इसलिए उनको भूवराह बोलते हैं। कभी आप सुनेंगे लक्ष्मी वराह नहीं सुनेंगे, भूवराह, क्योंकि भूदेवी है उनके पत्नी है वैसे। और भूदेवी तो भगवान की नित्य शक्ति है जैसे हमने बोला। पर कृष्ण के जैसे कृष्ण जब लीला कर रहे थे, ये भूदेवी जो सत्यभामा के रूप में आई थी। सत्यभामा जो है भूदेवी की ये थी पर्सोनिफिकेशन, या उनका ही एक रूप थी। और उनका एक और रूप था, इनके भौमासुर जो हम सुनते हैं, नरकासुर,
जिनको सत्यभामा ने मारा था, उनके माँ भी वो भूमि देवी थी। भौमासुर जो है वो भूमि देवी का पुत्र था। तो भौमासुर जो है उसने भूमि देवी जब भौमासुर को जन्म दिया था उसने, तो उन उनके कुंडली में लिखा था कि ये अपने पिता से ही मारे जाएंगे। अभी कृष्ण ही उनके पिता है, मतलब कृष्ण ही उनको मारेंगे। तो भूमि देवी ने उनसे प्रार्थना की कृष्ण से कि आप अपने बच्चे को कैसे मार सकते हैं। तो कृष्ण बोले मैं क्यों मारना चाहूंगा, जब तक ये कुछ करेगा नहीं तब तक मैं क्यों मारूंगा इसको, जब तक ये कुछ पागलपन नहीं करेगा। तो अ, भूमि देवी बोले नहीं, कैसे भी होने दो इसको, आप इसको मारना नहीं चाहिए। तो माँ का हृदय होता है वो, अभी अपने बच्चे को खुद अपने पिता मारेंगे तो ये माँ कैसे देख सकती है। तो भूमि देवी तब बोलती है नहीं, इसको आप मारना नहीं चाहिए। पर भगवान बोलते ठीक है, जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक मैं नहीं मारूंगा इसको। तो भूमि देवी सोचती है कि हाँ ठीक है भाई, मैं क्यों परमिशन दूंगी अपने बच्चे को मारने के लिए। तो उन्होंने मंजूर कर लिया, और सत्यभामा को इसीलिए भगवान लेके जाते हैं नरकासुर का वध करने के लिए, क्योंकि सत्यभामा जो है खुद भूमि देवी है, और सत्यभामा ही उनको आदेश देती है, आदेश मतलब परमिशन देती है नरकासुर को मारने के लिए। तो यही भौमासुर जो है वो 16,100 रानियों को कैद करके रखा था। तो उसको मार के ये 16,100 रानियों को छुड़वाते हैं भगवान। और ये 16,000 रानियां बोलते हैं अभी तो हम अपने राजाओं के पास नहीं जा सकते हैं, मतलब वो कन्याएं थी, उनका शादी नहीं हुआ था, उनके पिताओं के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन वो समय में बहुत स्ट्रिक्ट था, या लड़के ऐसे कहीं बाहर गए वापस उनको उसको लेते नहीं थे। तो उन्होंने बोला आप ही हमारे शरण हो, अभी एक्सेप्ट कर लो। तो इसीलिए 16,100 शादियां भगवान ने की। और पहले से 8 पत्नियां उनको थी, तो 16,108 रानियां भगवान के हो गए। तो ये आ, शुक्र अवतार के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये हो गया भगवान के दूसरे अवतार, दूसरा, द्वितीय। हाँ, इधर एक छोटा सा स्टोरी मैं बताना चाहता था। उससे पहले वाला श्लोक में 4 कुमार में ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में इधर आ रहा है। तो थोड़ा ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा स्टोरी है। तो कृष्णा तो ठीक है, मैं अभी सरप्राइज नहीं रिवील करूंगा। तो एक बार क्या होता है, राधा रानी और उनके सखियां जो है वो ऐसे यमुना के बगल से जाते रहती हैं। तो उनको यमुना को पार करके उस तरफ दुर्वासा मुनि बैठे थे, उनको खिलाना था। हम्म, उनको पता चला कि वृंदावन में दुर्वास मुनि आए हैं, तो उनको आदर सत्कार करना था, उनको भोजन खिलाना था। तो वो यमुना को पार करके उस तरफ जाने चाहती थी। तो आए यमुना के इधर, तो उधर देखे कृष्ण बैठे थे। ठीक है, तो एक तमाल पेड़ के नीचे कृष्ण बैठे थे, बंसी बजा रहे थे। वो क्या सोची, अरे अरे इधर भी एक कृष्ण को देखना पड़ा, हम एक शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, फिर भी मतलब वृंदावन का मूड अलग रहता है ना। तो कृष्ण को देखे और बोले अरे, कृष्ण तो इसी के लिए वेट कर रहे थे, गोपियाँ कब आएंगी और कब आ, उनसे मजाक करना है, कब उनको चिढ़ाना है, यही देखते थे। तो कृष्ण बोले हैं गोपियाँ आप कहाँ जा रही हैं। गोपियाँ बोले हम क्यों बताएं, हम नहीं बताएंगे। बोले ठीक है मत बताओ, मैं सोचा आपका सहायता करूं इसीलिए मैं पूछ रहा था। मैं बोले नहीं, हमको कुछ सहायता की जरूरत नहीं है, आप बस टांग मत लड़ाओ बीच में, हम बहुत खुश हैं। तो फिर भी कृष्णा बोले नहीं, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, आप बोलिए। तो वो तब तक गोपियां देख रही थी, कोई नाव वाला आए हमको पार कराए, कोई नाव वाला आ नहीं रहा था। तो कृष्ण पूछ रहे थे बार बार, आप बताइए हम सहायता करेंगे करेंगे आपके, क्योंकि पर कृष्ण का हिस्ट्री उनको पता था गोपियों को, ये कुछ तो करेगा और कुछ और ही हो जाएगा। पर कृष्ण बोला नहीं नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, आप बोलिए। तो गोपियाँ बोली कि हमको यमुना के उस पार जाना है, दुर्वास मुनि आए हैं, तो हमको उनको भोजन खिलाना है। ठीक है, तो कृष्ण ने
तुरंत अपने पैर को जमीन पे ऐसे किया और एक पुल निर्माण किया। अभी ब्रजवासियों का ऐसा मूड रहता है, वो इतने सारे चमत्कार देखते हैं कृष्ण का, फिर भी वो कभी मानते नहीं कि कृष्ण भगवान है या कुछ हमसे ज़्यादा है। अभी सोचिए कोई आपके सामने ऐसे पैर दबाए और एक पुल निर्माण हो गया, अब उनके पैर पड़ेंगे बाबा या भगवान उनको समझेंगे उनको, अरे कोई अपने मुँह से शिवलिंग निकाल रहा है या कोई ऐसे विभूति निकाल रहा है, उसको भगवान बना दिए। ऐसे-ऐसे चीज़ें करके दिखाएँगे तो उसको बोलेंगे आप भगवान है, भगवान से भी ज़्यादा हो। तो पर ब्रजवासियों का ऐसा नहीं है। वो ऐसे निर्माण किए फिर भी गोपियाँ उनको कुछ बोले बिना तो चलने लगे। तो उस तरफ गए और अ, ना उस समय ही हाँ, कृष्ण बोलते हैं हाँ, कि हम उधर जाएँगे पर वापस कैसे आएँगे? वो एक्चुअली पुल निर्माण नहीं किए थे, कुछ तो उनको भेजे थे या ऐसे शायद उनको नाव में छोड़े थे वैसे। हुँ, तो यमुना मैया रास्ता दे देती है। हाँ, यमुना मैया रास्ता दे देती है। एग्ज़ैक्टली पुल निर्माण नहीं करते। वो अलग स्टोरी है पुल निर्माण करने का। यमुना मैया रास्ता दे देती है। तो कैसे रास्ता दे देती है? तो कृष्ण बोलते हैं उनको कि आप बोलो यमुना मैया को कि कृष्णा एक परफेक्ट ब्रह्मचारी है, तब यमुना मैया रास्ता दे देगी। गोपियाँ बोलते हैं हँसने लगते हैं, ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगते हैं। कृष्ण ब्रह्मचारी है। कृष्ण कैसे ब्रह्मचारी है? हुँ, यमुना मैया रास्ता दे दी। तो वो फिर भी बोलते हैं और यमुना मैया रास्ता दे देते हैं और उस तरफ जाते हैं। दुर्वासा मुनि को अच्छे से खिलाते-पिलाते हो गया। तो वापस आने के लिए फिर से अभी कैसे? तो दुर्वासा मुनि से पूछते हैं, अभी तो हम आए थे कैसे तो, पर अभी जाएँगे कैसे? दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि आप यमुना के पास जाओ और बोलो यमुना मैया को कि दुर्वासा मुनि उपवास है। दुर्वासा मुनि क्या उपवास कर रहे हैं। तो वो फिर से शॉक हो जाते हैं कि अभी तो हमने उनको इतना खिलाया, फिर वो कैसे उपवास कर रहे हैं? फिर भी बोलते हैं जाके यमुना मैया को कि दुर्वासा मुनि उपवासी हैं। फिर से यमुना मैया रास्ता दे देती है। वापस आके कृष्ण को पूछते हैं, कृष्ण ये क्या है? जितना हम जानते हैं तुम तो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। और जितना हम जानते हैं दुर्वासा मुनि को हमने खुद अपने हाथों से खिलाया, कैसे संभव है? तो वो बोलते हैं कृष्ण तब बोलते हैं कि या एक्चुअली दुर्वासा मुनि को पूछते हैं कि पहले कृष्ण कैसे ब्रह्मचारी है और आप कैसे उपवासी हैं? उनको ही पहले वापस आने से पहले ही पूछते हैं। तो बोलते हैं कि देखिए कृष्णा जो है गोपियों से संग करते हैं या उनके साथ रास रचाते हैं या उनके साथ रहते हैं, उनको सैटिस्फैक्शन देने के लिए, खुद के लिए नहीं। वो आत्माराम है, किसी का उनको ज़रूरत नहीं है, वो खुद में संतुष्ट है। हुँ। गोपियों के साथ रहते हैं, उनको नचाते हैं, उनको ये करते हैं, उनके साथ मज़ाक करते हैं, वो गोपियों के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं करते। तो उनको उनके मन में लंच मात्र भी अ, थोड़ा भी काम वासना नहीं है, इसीलिए वो ब्रह्मचारी है। और मैं उपवासी कैसा हूँ? हालाँकि मैंने इतने सारे व्यंजन खाए, पर मैं खाना है करके नहीं खाया मैंने। मैंने इच्छा से ये नहीं किया। आप लोगों को सेवा करने के लिए आप लोग आए, मेरे को खिलाए, आपको रेसिप्रोकेट करने के लिए मैंने खाया है। तो इसीलिए खाया फिर भी मेरा उपवास है। तो ये ब्रह्मचारी वर्ड का याद आया था इसलिए मैंने छोटा स्टोरी बोला। ऐसे रहते हैं ब्रज की लीला जो भगवान अ, जो अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो तृतीय अवतार इधर देखते हैं। तृतीयमृषि सर्गं वै देवर्षित्वमुपैत्यसः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में जो देवताओं में महर्षि है तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया
जिनमें भक्ति भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो नारद मुनि भी भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार जब हम बोलते हैं तो भगवान का कोई ना कोई एक शक्ति उनमें व्हाट इज इट, प्रोमिनेंट को कैसे बोलते हैं, प्रोमिनेंट प्रधान रूप से रहता है। प्रोमिनेंटली एक शक्ति हमको देखने को मिलती है, वो उठ के दिखता है। तो कुमारों के केस में ब्रह्मचर्य का शक्ति जो था वो भगवान से आ रहा था, इसलिए वो शक्ति आवेश अवतार थे भगवान के। नारद मुनि के केस में नारद मुनि के अंदर जो शक्ति था, क्या शक्ति था, भगवान का नाम का प्रचार करना, भगवान के भक्ति का प्रचार करना। नारद मुनि एक एक ही ऐसे व्यक्ति है जिनको पूरे 14 लोकों में फ्री वीजा है। वो किधर भी जा सकते हैं, किन से भी मिल सकते हैं, अजात शत्रु है वो। आजकल बहुत सारे सीरियल्स में नारद मुनि को एक टांग लड़ाने वाला ऐसे इमेज उनका बनाया गया है। लो नारद मुनि आ गए, मतलब अभी कुछ तो गड़बड़ करेंगे, ऐसे नहीं। एक्चुअली वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनका जो वेदों का भाष्य है, वेदों के सूत्रों के ऊपर उन्होंने जो भाष्य किया वो भक्तिमय भाष्य किया उन्होंने। और निष्काम कर्म सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्ति कैसे करनी है, नारद पंचरात्र हो गया या नारद भक्ति सूत्र हो गया, ये सब हमको भक्ति कैसे प्रदान कर मतलब भक्ति कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए ये बताते हैं। तो ये जो शक्ति है उनमें प्रचार करने का, ये भगवान का शक्ति है उनमें जो समा गई, इसलिए वो एक शक्त्यावेश अवतार है भगवान के। नारद मुनि के बहुत बहुत स्टोरी है, हमेशा बिना लेके भगवान का नारायण नारायण करते रहते हैं। वो कभी द्वारका को छोड़ के नहीं जाते हैं। नारद मुनि को दक्ष प्रजापति से शाप मिलता है, ये स्टोरी हम देखेंगे आगे जाके, शायद आज समय हो गया। पर नारद मुनि को दक्ष प्रजापति से शाप मिलता है। मैंने बोला ना, दक्ष प्रजापति जब फिर से छठे स्कंद में वो उनका छठे मनवंतर में आते हैं, तब पहले मनवंतर में आते हैं, तब उनको वो शिव जी का अपराध करते हैं, इसीलिए उनको बकरी का सर मिलता है। तो तब वो ब्राह्मण का उनका उपाधि था, पर वैष्णव का अपराध करने के वजह से उनको उपाधि से नीचे आना पड़ा क्षत्रिय की उपाधि में। तो फिर से छठे मनवंतर में वो पैदा होते हैं, फिर से प्रजापति के रूप में। तब वो क्षत्रिय रहते हैं, वो राजा रहते हैं। तो प्रजापति रहते हैं, उनको 10,000 पुत्र एक बार उत्पन्न करते हैं। उनका नाम होता है हरियश्वस। वो सब 10,000 लोगों को मिलके हरियश्वास बोलते हैं। तो ये हरियश्वास को वो बोलते हैं शादी करने से पहले आपको अपने आप को शुद्धिकरण करना चाहिए, आप जंगल में जाके तपस्या करो। तो हमारे नारद मुनि पहुंच जाते हैं नारायण नारायण करते हुए, उधर पहुंच जाते हैं, उनको भक्ति के बारे में बताया, 10,000 लोगों को ब्रह्मचारी बना देते हैं। बोले ये चक्कर में मत पड़ो, शादीशुदा ये संसार के चक्कर में मत पड़ो, देखो मैं मस्ती से घूम रहा हूँ। आप भक्ति करो, प्रचार करो और मस्त जियो, ब्रह्मचारी का जीवन बहुत अच्छा है। तो ऐसे बोल के वो 10,000 लोगों को एक विजिट में 10,000 लोगों को ब्रह्मचारी बना देते हैं। तो दक्ष प्रजापति को ऐसे गुस्सा आता है उनको जब पता चलता है 10,000 लोगों को कितना मेहनत किए वो 10,000 लोगों को पैदा करने में। हाँ, सबको भेज दिया जंगल में शादी करने के लिए। उनका काम था, उनका ड्यूटी था, प्रजा उत्पन्न करना उनका ड्यूटी था। तो बहुत गुस्सा आया, पर उनको पता था जब पहले बार उन्होंने गुस्सा किया तो क्या हुआ, शिव जी का अपराध हुआ, बकरी का सर मिला। तो याद आया भाई अपराध नहीं करना है, अभी नारद मुनि वैष्णव है, उनको अपराध नहीं करना। तो गुस्से को कंट्रोल किया और बोले नहीं कुछ नहीं करेंगे अभी। तो फिर से 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, 1,000 पुत्रों को पैदा किया। तो उनका नाम था शवलस्व। तो सबको मिला शवलस्वास बोलते हैं। तो उनको भी जंगल में भेजा, भाई शादी करने से पहले आप तपस्या करो। फिर से नारद मुनि पहुंच गए उधर, अब दूसरी बार एक दूसरे ब्रह्मचारी क्लास दिया।
सब 1000 लोगों को ब्रह्मचारी बना दिया। तो इस बार दक्ष प्रजापति को इतना गुस्सा आया कि वो शाप दे दिए नारद मुनि को, है तुम एक जगह घर नहीं बसा पाओगे, क्योंकि उनके पुत्रों को घर बसाने नहीं दिया ना, तो एक जगह तुम ज्यादा देर तक नहीं रुक पाओगे। हम्म, एक जगह मतलब एक स्थान पे 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते, ये सन्यासी का एक नियम रहता है सन्यास जीवन का। और नारद मुनि को ऐसे शाप दिया, तुम एक जगह एक स्थान पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हमेशा स्थान बदलते रहना चाहिए। कितना मुश्किल है। आप सोचिए, आपका एक प्रॉपर घर नहीं है, किधर भी जाओ आप घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे, पागल हो जाएंगे लोग। पर नारद मुनि के लिए वो एक वरदान था, क्योंकि वो प्रचारक थे। एक जगह बैठने से उनका समय बर्बाद होता है ना, मतलब समय बर्बाद तो होता नहीं नारद मुनि का, वो तो किधर भी रहेंगे, भगवान का गुणगान करते रहेंगे। पर फिर भी नारद मुनि को यह वरदान जैसे हुए, हर जगह हमेशा इसीलिए घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आप सोचते हैं नारद मुनि इतना क्यों घूमते हैं? यही रीजन है, उनको शाप मिला था दक्ष प्रजापति थे, हाँ दक्ष प्रजापति से। तो एक जगह ऐसी है जिधर नारद मुनि का शाप काम नहीं करता है। कहाँ है वो? द्वारका। द्वारका में है। नारद मुनि का ये जो शाप है वो द्वारका में काम नहीं करता है, तो हमेशा वो चाहते हैं कि द्वारका में ही रहे। तो नारद मुनि के ऊपर सुंदर भजन है, आ, नारद मुनि भजाए बिना राधिका रमन नाम रे। तो राधिका और रमन, ऐसा राधिका रमन जो कृष्ण है, उनका नाम लेते लेते हमेशा नारद मुनि अपने वीणा के ऊपर गुणगान करते रहते, नारद मुनि भजाए बिना राधिका रमन नामे। तो शायद मैं दिखाऊंगा आपको ये, उसका जो, एक सेकंड, मैंने कॉपी करके रखा था। मैं नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाया, स्टडी हैड टू गो आउट, बट यस। नामनि उदितहाय भकत गीत सामे अमिय धार बरिषे घन श्रवण युगल गीया भकत जन सघने नाचे भोरिया अपनहिया। तो इसका अर्थ जो है, शायद इसमें नहीं है, एक सेकंड, यस इधर है। When great soul Narad Muni plays Veena, the holy name Radhika Raman descends and immediately appears in midst the Kirtan of Lord's devotee. जहाँ भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं या नारद मुनि आके कीर्तन करते हैं भक्तों के संग में, राधिका रमन खुद उधर प्रकट हो जाते हैं। अमिया धारा भरी से घन, मतलब घन घन घनघोर बादल जैसे वर्षा करते हैं, लाइक ए मॉनसून क्लाउड द होली नेम शवर्स नेक्टर इन देयर ईयर्स। उनके कानों में अमृत जैसा लगता है जब नारद मुनि गाते हैं तो। हम्म, और भकत जन सघन नाचे भरिया पनहिया, मतलब भक्त जन सब एक दूसरे के संग में नाचते रहते हैं कीर्तन के बीच में। इतना मधुर रहता है उनका कीर्तन, सब लोग नाचने लगते हैं। हरि के नाम पे। माधुरी पूरा आशव पासी माताय जगत जाने, के हो व कांदे के हो व नाचे, के हो माते माने माने। वो बोलते हैं, all the people in this universe become maddened upon entering the intoxicating nectar, shower of nectar। तो जब ये कानों में पड़ता है तो इतना मधुर रहता है, वो मद मत्त कर देता है एक को, हरि का नाम जो है। और कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग मदमत्त हो जाते हैं पूरे, ये हरि का नाम है। नारद मुनि ऐसे गाते, माधुरी पूरा आशा बाबा से, मतलब जैसे जैसे मथुरा के पास जाते रहते हैं वैसे। और
सिर्फ भक्तगण ही नहीं, कौन कौन नाचते हैं? नारद मुनि जब कीर्तन करते हैं तो कौन कौन नाचते हैं देखिए। भगवान शिव पंचवदन, पंचवदन 5 मुख वाले शिव जी को 5 मुख रहते हैं, इसलिए उनको पंचवदन बोलते हैं। पंचवदन नारद धोरी, शिव जी आके नारद मुनि को आलिंगन करके वो नाचते रहते हैं। और कमलासन, कमलासन मतलब कमल के आसन पे कौन बैठा है? ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी नाच रहे हैं चार चार सर लेके, आप सोच सकते हैं। हरि का नाम। कमलासन नाचिया बोले, बोलो बोलो हरि बोलो। तो वो भी हरि बोल बोलते हुए नाचते रहते हैं। और सहस्राणान परम सुखे हरि हरि बोली गाया। सहस्राणान कौन है? मतलब अनंत शेष। अनंत शेष भी आपने हजारों मुख से, सहस्र मतलब हजार, आनन मतलब फेस, मुख, तो आपने 1000 मुख लेके नारद मुनि का जो कीर्तन है वो वापस रिपीट करते रहते हैं। कौन? अनंत शेष जी। वो हरि 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 बोलते हुए परम सुख है, हरि हरि बोली गाया। परम सुख में हरि हरि बोल के गाते रहते हैं। नाम प्रभावे मातिल विश्व, नाम रस सबे पाया। तो ये नाम रस, हरि नाम रस का सब आस्वादन करते रहते हैं। नाम प्रभावे मातिल विश्व, ये नाम के प्रभाव में पूरा विश्व जो है पागल हो गया। मातिल विश्व मतलब पागल हो गया। श्री कृष्ण नाम रसन स्फुरी, पूरा लोया अमर आशा। श्री रूप पदे याचाय भक्ति विनोद दासा। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं, वो लिखते हैं कि श्री कृष्ण नाम रसन स्फुरी मतलब द होली नेम ऑफ कृष्णा has fulfilled all my desires। पूरा लो हमारा आशा, जितने भी मेरे आशा थे, इच्छाएं थी, वो पूरे हरिनाम की वजह से पूरे हो गए। मतलब स्पिरिचुअल डिजायर, बेसिकली भौतिक इच्छा तो रहते नहीं है भक्तों को, उनके जो आध्यात्मिक इच्छाएं थी हरिनाम लेने से सब पूरे हो गए। श्री कृष्ण नाम रसन स्फुरी। और बोलते हैं इधर श्री रूप गोस्वामी के पद कमलों पे प्रे करते हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर नारद मुनि को याद करते हैं। तो ऐसे है नारद मुनि के कार्यकलाप। आजकल के जो सीरियल में दिखाते हैं, आजकल के जो टीवी में दिखाते हैं, बहुत अलग है। पर नारद मुनि जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सबको नचाते रहते हैं हरिनाम के ऊपर। और बहुत सारे कहानियां हैं, कल और देखेंगे नारद मुनि के बारे में। बहुत अच्छा है, वृंदावन में कैसे कैसे लीलाएं करते हैं। तो आज 3 ही श्लोक हम कवर कर पाए, सोचे थे पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ कहना है, प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने कहा कि नारद मुनि जो है उनके श्राप का असर द्वारिका में नहीं होता, तो ऐसा क्यों कि सिर्फ द्वारिका में ही नहीं होता और सब जगह होता है? क्योंकि द्वारका जो है वो भगवान के शुद्ध भक्तों का जगह है। द्वारका, वृंदावन भी बोल सकते हैं आप, मथुरा, द्वारका, वृंदावन, ये तीनों जगह पे उनका शाप का असर नहीं होता था, क्योंकि उधर भगवान जिधर रहते हैं उनका शक्ति जो है वो शाप के शक्ति से ज्यादा है, तो उधर काम नहीं करता। भक्ति के सामने ये सब काम नहीं करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वराह अवतार जो है वो लीला अवतार है या युग अवतार? वो लीला अवतार है। अच्छा, ठीक। तो हम फिर से कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू।
प्रभु जी मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपसे। हाँ माता जी पूछिए। ऐसे पूरा दिन 24 घंटे कहते हैं हम। हाँ माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी प्रभु जी मैंने टाइप करके भेजा था रात को एक क्वेश्चन, आपने बोला था कल डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली ओके ओके हाँ। तो 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे रहना, तो इसके लिए आ, सबसे प्रैक्टिकल चीज ये है कि इसके लिए हमको एक सेटिंग का जरूरत है, बेसिकली वो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो भक्तों का जब संग में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भगवान के प्रति हम जो भी हम दिन में करते हैं, भक्त उसको भगवान के तरफ डायरेक्ट करते हैं। तो संग मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि हम उनके साथ ही रहे, उनके साथ ही, ये तो पॉसिबल नहीं, हम अपने घरों में रहते हैं। पर उनका संग लेना मतलब जो हमारे गुरु हैं, गुरु महाराज हैं, उनके आदर्शों को हमेशा याद रखें। एक सेकेंड, वो उनको उसका याद रख के हम अपने जीवन चलाएं। तो गुरु जी क्या आदेश देते हैं, तो वो बोलते हैं भक्तिमय कार्य में लगो। तो कैसे करना है, नौ तो नवविधा भक्ति जो रहता है, इससे हम 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस में रह सकते हैं। नवविधा भक्ति के क्या क्या है, एक है पहले श्रवण, मतलब भगवान के बारे में सुनना। कीर्तन, भगवान के बारे में बोलना या गुणगान करना, उनका कीर्तन करना। स्मरण, भगवान के बारे में याद करना। श्रवण कीर्तन स्मरण, वंदना, भगवान को प्रार्थना करना। पाद सेवना, उनका सेवा करना, भगवान का अलग अलग सेवा करना, जो मतलब हम भोग लगाते हैं या मंदिर साफ सफाई करते हैं, ये सब। तो अर्चना, उनका विग्रहों का या उनके फोटोज का अर्चना करना। अर्चनम वंदनम ने पहले श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, करेक्ट। तो भगवान के साथ फ्रेंडशिप बनाना, साख्यम, आत्मनिवेदनम, कंप्लीटली सरेंडर हो जाना। तो नौ प्रोसेस जो है, नौ विधि जो है, इससे हम 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं। तो प्रैक्टिकली सबसे प्रैक्टिकल क्या है कि आप भगवान के लिए कुछ तो सेवा करें। कुछ जिम्मेदारी हम जब लेते हैं तो वो जिम्मेदारी हमको हमारे आ, बुद्धि और मन को घेर लेती है। सोचिए हम मंदिर में कुछ जिम्मेदारी लिए, हाँ भगवान के ये जो पोर्शन है मंदिर को साफ रखना या भगवान के लिए भोग बनाना, ऐसी जिम्मेदारी हम जब लेंगे, हाँ तो उसके बारे में सोचेंगे। सो जितना हम जिम्मेदारी लेंगे उतना हम 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं। तो उसके लिए हमको जो शक्ति मिलता है वो हमारे साधना से मिलती है, वो श्रवणम और कीर्तनम। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना हम भगवान के बारे में कीर्तन करेंगे, बोलेंगे, नाम जप करेंगे, तो 24 आवर्स में हमको यही करना है, सुनना है, नाम जप करना है और सेवा करना है, भक्तों के संग में रहना है, आरती अटेंड करना है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करो, शाम को इवनिंग प्रोग्राम करो और बीच में भगवान का सेवा करो। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में क्या होता है, मंगल आरती होती है, नाम जप होती है, भागवतम की कक्षा होती है, आरती होती है, गुरु पूजा होती है। तो ये सब करते हैं, सुबह एक 3-4 घंटा हो जाता है। फिर बाद में भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं। हाँ, जो गृहस्थ है, अपने फैमिली को निभाना वो भी एक सेवा है। हाँ, पर मंदिर के प्रति या भगवान के प्रति खास करके हम जब सेवा लेंगे तो वो सेवा डायरेक्ट भगवान के सेवा जैसा है। तो वैसे जिम्मेदारी हमको कुछ रहना चाहिए जो वो
बीच वाला जो पार्ट है ना, इवनिंग प्रोग्राम भगवत गीता कक्षा होती है, गौर आरती होती है, बाद में शयन आरती होती है, कीर्तन होता है। तो बीच वाला जो पार्ट 6 7 8 घंटा जो रह जाता है, उसमें हम जितना हम भगवान के प्रति जिम्मेदारी लेंगे उतना हम भगवान के बारे में सोच पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, जितना हम 24 आवर्स हम भगवान के बारे में सोचने के लिए, कृष्णा कॉन्शियस रहने के लिए, we need to think everywhere, we need to feel Krishna is present, what या पर कितना हम मन के बारे में ऐसे सोच सकते हैं, मन में हम कितने बार ऐसे सोच सकते हैं, वो लेवल आने के लिए आपको पहले प्रिलिमिनरली हमारे शरीर से हमको पहले अपने इंद्रियों को लगाना है सेवा में, बाद में ऑटोमेटिकली मन लग जाता है। इंद्रियों को जब सेवा में नहीं लगाएंगे, मन इधर उधर तो घूम ही रहा है, तो इंद्रिया भी दूसरा कुछ कर रहे हैं तो मन उधर ही घूम जाता है। तो स्टार्ट विथ सेंसेस, when we start engaging ourselves with our senses, then slowly by hearing about the Lord more and more, we will engage our mind also. It becomes a practice to engage our mind. Initially directly we cannot engage our mind, like you are saying we should feel Krishna. Feeling is a part of mind, so we cannot. Some are there who are expert enough to engage their mind directly, but the more we engage our senses is much better in our conditioned stage, like that. ओके, 9 ways of भक्ति रिपीट करेंगे। ओके ओके, मन मना भाव मत भक्तो, यस। तो एंगेजिंग आवर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल हैपन इवन इफ इट इज नॉट हैपनिंग, बट एंगेज आवर सेंसेस। वो मैं बोल रहा था, जैसे हम नाम जप करते हैं, मन इधर उधर भागता है, मन भागता है इसीलिए हम चैंटिंग नहीं छोड़ देंगे ना, फिर भी अपने कानों को मुंह को लगाएंगे चैंटिंग की प्रक्रिया में, धीरे धीरे मन काबू में आ जाएगा। वैसे तो 9 प्रकार के जो ये भक्ति है, 9 वेज ऑफ भक्ति, वो पहला है श्रवणम, सुनना, कीर्तनम मतलब भगवान के बारे में गुणगान करना, कीर्तनम, स्मरणम भगवान को याद करना, पाद सेवनम भगवान की सेवा करना, अर्चनम भगवान के विग्रहों का अर्चना करना, दास्यम भगवान के दास के रूप में उनका सेवा करना। मतलब इधर मनोभाव का डिफरेंस आता है, सेवा तो करते हैं, पहले भी आया था सेवा। दास्यम जो है छठा पद्धति है। सख्यम, कुछ तो मिस हो रहा है, वंदनम, वंदनम वंदनम मतलब भगवान को प्रार्थनाएं अर्पणा करना। ओके, अर्चनम के बाद वंदनम आता है, वंदनम के बाद दास्यम आता है। दास्यम, सख्यम भगवान को फ्रेंड के रूप में उनका सेवा करना, आत्मनिवेदनम कंप्लीट सरेंडर भगवान को। 9 वेस है, 9 वेस। प्रभु जी, वंदनम में किसका एग्जाम्पल बैठता है? जैसे दास्यम में हनुमान जी का बैठता है, हाँ, तो वंदनम में किसका कहेंगे? वंदनम में मीरा नागपत्नी का है। जी, नागपत्नी ये हमारे हाँ हाँ, ये ओके, कालिया के जो वो भी, कालियाना, ओके, हाँ जी जी, वो भी है। और वंदनम में इनका भी आता है, प्रेयर्स। नहीं नहीं, अरे एक थे बहुत मेरे को, वंदनम जो परफेक्टेड इज लाइफ बाय प्रेइंग, सूरदास, याद आ रहा है बट आई एम नॉट एबल टू टेल। प्रेयर्स, नरसी आई विल मेहता, गेट बैक टू यू माता जी टुमारो। अच्छा, नरसी मेहता है, नहीं, अच्छा, not exactly. From scriptures actually. They are all ओके, they are all devotees. They always do that. But from ओके, scriptures, I am trying to find. ठीक है, तो कल फिर चर्चा करेंगे आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।